आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं अबू हुरैरा। आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड के सियासी बहरान की, जो एक तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने तल्ख तबसरा किया। आज इसी पूरे इशू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। जी हां नाजरीन, उत्तराखंड का सियासी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 27 मार्च को रियासत में लगाए गए सदराज के बाद से बीजेपी और कांग्रेस अदालत के जरिए इस मामले का हल तलाश कर रही है। हाईकोर्ट ने तबसरा करते हुए मरकजी सरकार से कहा कि उत्तराखंड असेंबली को मुअत्तल करने के सदर जमहूरिया के फैसले की माकूलियत अदालती रिव्यू का मौजू है और सदर जमहूरिया से भी गलती हो सकती है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी उत्तराखंड के सियासी बहरान पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रियासत में सदराज पर रोक लगा दी थी और 31 मार्च को ऐवान में वजीर आला हरीश रावत को अक्सरियत साबित करने को कहा गया था। लेकिन 31 मार्च से पहले ही मरकजी सरकार ने इस मामले पर कोर्ट में चैलेंज कर दिया इस पूरे मामले को, और तब से ही उत्तराखंड का सियासी बहरान जूं का तूं बना हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का सियासी बहरान एक तरह से अभी थमा नहीं है। इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका रिएक्शन और बीजेपी का रिएक्शन क्या कुछ है हाईकोर्ट की टिप्पणी पर, वो आपको हम पहले सुनवाते हैं। इस बारे में कहा है कि न्यायालय ये देख सकता है कि क्या समुचित प्रलेख, समुचित डॉक्यूमेंट, समुचित सूचना, इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति के सामने रखी गई या नहीं। अगर सभी आवश्यक सामग्री राष्ट्रपति के सामने रखी गई और राष्ट्रपति ने उस पर विचार करके निर्णय लिया, तो संविधान में एक प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद ने क्या एडवाइस दी राष्ट्रपति को, वो अदालत में क्वेश्चन नहीं की जाएगी। लेकिन अदालत ये देख सकती है कि क्या राष्ट्रपति के सामने सब आवश्यक सामग्री रखी गई। साधारणतः हमारे परंपरा रही कि महामहिम राष्ट्रपति जब कोई निर्णय करते हैं तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, पर यदि हाईकोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी की है तो एक नई बहस जरूर प्रारंभ होगी। देखिए, कल भी हमारे पास बहुमत था, आज भी हमारे पास बहुमत है। हम बहुमत के साथ महामहिम राज्यपाल के पास गए थे और हमने 36 विधायकों को वहाँ पर खड़ा किया था। आज भी हमारे पास बहुमत है, मौका मिला तो हम फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक तल्ख टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने कि सदर जमहूरिया से भी गलती हो सकती है और सदर जमहूरिया भी अदालती जो निज़ाम है, जो कार्रवाई है, उसके जायजे में और उसके दायरे के अंदर ही वो आते हैं। एक नई बहस जरूर छिड़ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड का जो सियासी बहरान है वो एक तरह से जूं का तू बना हुआ है और उत्तराखंड का सियासी बहरान अभी थमा नहीं है। अगर एक नजर उत्तराखंड के मौजूदा असेंबली अरकान की सूरत हाल पर डाली जाए तो उत्तराखंड में असेंबली की टोटल 70 सीट हैं, यानी कुल मेंबरान असेंबली जो हैं वो 70 हैं। इनमें से 36 कांग्रेस के मेंबरान असेंबली थे, जिनमें से 9 अब बागी हो चुके हैं। बीजेपी मेंबरान 28 मेंबरान असेंबली हैं, जिनमें से एक मुअत्तल है। बीएसपी के 2 आजाद उम्मीदवार 3 और एक रुकन असेंबली उत्तराखंड क्रांति पार्टी का है। सवाल ये उठता है कि अब जो तस्वीर बन रही है ये बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की सियासत का रुख क्या होगा। और कहा जा रहा है कि कल हाईकोर्ट से या कोर्ट के जरिए कल इस पर एक बड़ा फैसला आ सकता है। जो सियासी बहरान चल रहा है उत्तराखंड में, इस पर कल कोर्ट बड़ा फैसला कर सकती है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि अब आखिर उत्तराखंड का जो सियासी बहरान है ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि तस्वीर अगर पूरी जो सियासी बहरान है उस पर हम नजर दौड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो सियासी बहरान है ये हरीश रावत वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मरकज की जो हुकूमत है, एनडीए हुकूमत, उसके दरमियान एक तरह से साफ साफ टकराव नजर आता है। यानी ये पूरा मामला हरीश रावत वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि उत्तराखंड का सियासी जो बहरान है वो अभी थमा नहीं है, क्योंकि 27 मार्च को रियासत में लगाए गए सदर राज के बाद से ही बीजेपी एक तरफ और कांग्रेस दोनों अदालत के जरिए इस मामले का हल तलाश कर रही हैं। हाईकोर्ट ने
अब इस पर तबसरा करते हुए मरकजी सरकार से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि उत्तराखंड असेंबली को मुअत्तल करने के सदर जमहूरिया के फैसले की माकूलियत अदालती रिव्यू यानी टिप्पणी का मौजू है और सदर जमहूरिया से भी गलती हो सकती है। सवाल कई तरह के उठते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या उत्तराखंड में बीजेपी ने जल्दबाजी में सदराज नाफिज करा दिया। सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में जिस तरह से बीजेपी ने जो चाल चली थी या बीजेपी ने जो मोहरा फेंका था, क्या वो एक तरह से उसके लिए गलत साबित हुआ है उत्तराखंड में। इसी पूरे इशू पर आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तराखंड का जो सियासी बहरान है ये कैसे थमेगा। 3 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मीम अफजल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के दिल्ली से जुड़े हुए हैं। संग्राम पटनायक जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आप भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शादाब शम साहब बीजेपी लीडर हैं, आप देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले संग्राम पटनायक जी आपके पास आना चाहेंगे कि हाईकोर्ट की टिप्पणी कैसे इसे आप देखते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति जो है उससे भी गलती हो सकती है। संग्राम जी। अगर मेरा बात मैंने रखना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने जो स्टेप्स लिया है कि हाँ ठीक है, किंग जो रूलर है दे कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन, पर्टिकुलरली अगर वो कुछ सिस्टम फॉलो किए हैं विच इज नॉट अप्रूव्ड आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 356 आर्टिकल 356 में अगर आपने प्रोक्लामेशन इश्यू करना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या आपने सपोज कांग्रेस है या बीजेपी है, इट हार्डली मैटर्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज टू बी फॉलोड, 1। नंबर 2, जो एसआर बुमाई के जो केस है 9 जज बेंच की जो जजमेंट है दैट हैज टू बी फॉलोड। एंड अगर आपने मेरे को पूछे कि क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी, अगर वो है वो हो सकता है, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अगर आपने फॉलो नहीं किए तब आपने लागू कर सकते हैं। बट इस केस में आज थोड़ी सी जल्दी हो जाएगा अगर मैं बोल दूं कि नहीं ये गलत है ये सही है। कल वो जजमेंट आ रहा है तो उसमें दूध के दूध पानी का पानी वो साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। मीम अफजल साहब आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, तबसरा किया है, जो उत्तराखंड का सियासी जो बहरान है, जो बहरान बना हुआ है, इसे कैसे आप देखेंगे? क्या कांग्रेस के हक में जाता हुआ फैसला नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि किसके हक में क्या जा रहा है जी। न कांग्रेस इसको इस नज़रिए से देखती है हमारे हक में। हमारे पास मेजॉरिटी है, हम इसका दावा कर रहे हैं और हम इसको कई बार कह चुके हैं कि फ्लोर पर जब टेस्ट होगा तो हम अपनी मेजॉरिटी साबित करेंगे और इसका हक है चीफ मिनिस्टर को, जो हक उनको नहीं दिया गया। जी। ये लोग कहते हैं तो 18 तारीख को सरकार गिर गई थी। आप इनसे ये पूछिए कि 18 तारीख से लेकर फिर 27 तक इन्होंने इंतजार क्यों किया, और जब 28 को टेस्ट होना था उससे एक दिन पहले इन्होंने वहां पर सरकार सेंट्रल रूल क्यों लगाया। और अभी आप काफ़ी देर मैंने देखा कुछ आपके लोग तबसरा कर रहे थे कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। एक बात समझ लीजिए, सेंट्रल रूल यानी गवर्नर्स रूल जब लागू होता है वो दरहकीकत कहलाता प्रेसिडेंट रूल है, लेकिन बुनियादी तौर पर उसका फैसला मरकजी हुकूमत करती है और वो उस फैसले पर आम तौर पर जो प्रेसिडेंट हैं वो एतराज़ नहीं करते। जिस तरह से आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जब जॉइंट सेशन होता है तो प्रधानमंत्री के साथ तमाम लोगों के सामने हमारे राष्ट्रपति जी एक तकरीर करते हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जी ने जो तकरीर की थी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं जो शायद राष्ट्रपति जी जब सियासत में थे तो उनकी आइडियोलॉजी से मिलते हुए नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह ये एक ट्रेडिशन है इस देश की, हमारी डेमोक्रेसी की एक अच्छाई है या जो भी है, कि जो कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मतमा नज़र होता है वो प्रेसिडेंट पेश करते हैं। इसी तरह से जब सेंट्रल रूल लागू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिडेंट साहब इतना कर सकते हैं कि एक बार दोबारा गौर करने के लिए भेज दें। जी। उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो उन्होंने ये उनका अपना फैसला है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और ना हमें करना है। बिल्कुल। हमारा सिर्फ कहना है कि आज जो उत्तराखंड के अंदर जो हाई कोर्ट है उसने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन कल दी और आज दी, उससे ये बात पूरी तरह से आवाम के सामने आ गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि अगर ऐसा है
तो आप अगर करप्शन को इशू बना करके सरकार गिराएंगे तो भारत के अंदर हर 5 मिनट के अंदर सरकार जो है वो गिर जाएगी जी, अगर इसको आप इशू बनाते हैं जी। उसके अलावा भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो कमेंट्स किए हैं सरकार के ऊपर, उसके बाद मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए और उनको इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल वहां से हटाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को मौका देना चाहिए कि वो फ्लोर पर जाएं और अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करें, और हम करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो जो चाहे फैसला करें, इलेक्शन कराएं। यहां तक भी कहा गया कि अगर उनको लगता था कि वहां रूल नहीं है तो आपने बजाय इसके कि आप इलेक्शन अनाउंस कर देते, आपने वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जी। और उसके जवाब में जो सेंटर के वकील आज वहां पर जो उन्होंने कल जो एक चिप दिया उन्होंने जी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी से बातचीत कर रहे हैं और एमएलएस के बारे में बात कर रहे हैं, और एमएलएस डिमांड कर रहे हैं कि हमको 50 करोड़ रुपया चाहिए और डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। इस बात का शोर तो बहुत मचा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। इस बात का शोर कोई नहीं मचा रहा कि जो लोग हमारे एमएलए हैं उनके बिहाफ पर कोई शख्स बैठा हुआ 50 करोड़ रुपए मांग रहा है चीफ मिनिस्टर से जी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहा है। मेरे ख्याल में तो उसे जेल में होना चाहिए था अब तक। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, वो जेल में शादाब क्यों जाएगा? शादाब साहब, चलिए आपसे सवाल नहीं करेंगे। जो मीम अफजल साहब ने कहा, इस पर आपका रिएक्शन जान लेते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। आज जितने बेआबरू होके कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए हैं, मुझे लगता है ये इनकी फड़फड़ाहट, इनकी झुंझलाहट है जो सामने नजर आ रही है। आप देखिए, मीम अफजल साहब को आज ये बहुत सीनियर नेता हैं, आज इन्हें याद आया 128 बार देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद इन्हें याद आया कि ये केंद्र के पास इसकी पावर होती है, महामहिम राष्ट्रपति के पास नहीं होती। शुक्र है 128वीं बार किसी पावर को यूज करने के बाद इन्हें कुछ याद आया है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि जो आज टिप्पणी हुई, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जितना मैंने सुना है, जितनी जानकारी मुझे है, मैं मीम अफजल साहब से ये जानना चाहूंगा कि क्या हाई कोर्ट जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, माननीय महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, उनका पद सबसे ऊंचा होता है, और न्यायालय जब, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जब किसी को फांसी की सजा देता है तो उसके बाद अगर किसी की टिप्पणी, उस सजा को कोई रद्द करने का अधिकार होता है तो महामहिम राष्ट्रपति जी का होता है। आज क्या हम लोग, मैं मीम अफजल साहब से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या वो ये इस बात को मानने के लिए तैयार है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने गलत निर्णय लिया है? क्या वो इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जिस तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं वो इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की वो बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उसे लूटने की जो परंपरा चल रही है, वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं? मीम अफजल साहब, इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जी, मीम अफजल साहब। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रपति पर हम कोई किसी भी किस्म का कमेंट या टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए मैं इनसे पूछूंगा, जो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, उनसे सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में क्या फरमाते हैं? आप पहले बताइए कि ऑब्जर्वेशन आपने पढ़ा है? आप कह रहे हैं मैंने शायद थोड़ा सा देखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी बोलते हुए भी, जहां आपको लगेगा कि आप बड़े बड़े गलत जगह पर आ गए हैं, बैठ गए हैं आप उनको डिफेंड करने के लिए। उसमें यहां तक लिखा गया है, कल जो ऑब्जर्वेशन आई थी, यानी परसों जो आई थी और जो कल अखबारों में आई, उसमें यहां तक लिखा है, यहां तक कहा है कोर्ट ने कि डेमोक्रेसी की जड़ें काट रहे हैं आप सेंटर में बैठ करके, डेमोक्रेसी की जड़ें काट रहे हैं। अगर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रेसिडेंट पर पड़ेगा तो मेरे ख्याल में ये कोर्ट का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन आप बताइए कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर आपका क्या मुशाहिदा है, आप उस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं? शादाब साहब, क्या कोर्ट ने गलत कहा है? बोलिए। शादाब साहब 30 सेकंड में दीजिए, फिर ब्रेक पर जाना। जी,
देखिए कितनी शर्म की बात है कि अपने आप अपनी बातों को कांग्रेस के नेता घुमा रहे हैं। इन लोग ये हाईकोर्ट, ये कांग्रेस के नेता गए हाईकोर्ट ने, जब इनसे कहा कि हाईकोर्ट ने माना कि 71 का हाउस है, आप फ्लोर टेस्ट कीजिए, ये डबल बेंच में जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, इनके नेता खुलेआम चैनलों पे बयान देते हैं कि नहीं, वो अतिक्रमण किया है राज्यपाल जी के कार्यक्षेत्र में एकल पीठ ने। इनके नेता कहते हैं कि अतिक्रमण किया है जो सभापति हैं हाउस के, उनके कार्यक्षेत्र में। अरे आप कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी आप करते हैं, हाई कोर्ट आप जाते हैं, डबल बेंच में आप जाते हैं और फिर वहां जाके आप खुद उस निर्णय को हमारे साथ मिलकर कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट नहीं चाहते, क्योंकि आप लोगों को भी उसमें ऐतराज नहीं है कि वहां फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 प्रश्न वहां मौजूद थे कि मुख्यमंत्री जो पूर्व हो चुके हैं वो कहां बैठेंगे, जो नेता सदन होते हैं, स्पीकर, क्योंकि विधानसभा को साइड में रखा गया और क्वेश्चन मार्क स्पीकर के ऊपर लगा, स्पीकर की क्या भूमिका रहेगी, और फ्लोर टेस्ट क्योंकि 71 का हाउस मान लिया हाईकोर्ट ने, उस पर आपको ऐतराज था। आप भागते हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किस तरह जनता को गुमराह कर रहे हैं, कब तक गुमराह करते रहेंगे इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को आप जी, प्रेसिडेंट बिल्कुल रूल ठीक है, लगाएंगे। ठीक है। पटनायक जी, आप इस पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? जी पटनायक जी। ऐसे है, जो कानून है इस देश का, अंडर आर्टिकल 74 जो एडवाइस, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो बाउंड है ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है या कोई अलग ओपिनियन नहीं हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एड एंड एडवाइस है उसी का तहत ही प्रेसिडेंट एक्ट ओपन करते हैं। नंबर 2, आज जो ये डिसीजन हुआ है, ये टेस्ट करना है, जो लिटिमस टेस्ट है, ये टेस्ट करना है कि जो प्रेसिडेंट के पास जो डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंसेस था, वो सही था कि टू गो अहेड विद दिस, जो आज की सिचुएशन जो हुआ है वो सही था या गलत था। और कोर्ट का अम्पल पावर है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, टू आस्क कि वेदर द जो हुआ है, जो सेंटर ने जो स्टेप्स लिया है वो करेक्ट है या नहीं। नंबर 2, और उसका सामने सफिशिएंट मटेरियल था या नहीं। ये बात अलग है कि हाँ मनी बिल पास कर दिए, जो मेजोरिटी था नहीं था, वो मनी बिल कैसे पास हो गया, इसीलिए ये रिजेक्ट कर देना, मेरे जो समझ में वो शायद वो अलग मुद्दा है। बट टू से द प्रोक्लेमेशन इशू हो जाए और कल आपने इसको टेस्ट कर लो, ये सारी चीजें मेरे को कहीं ना कहीं पर लगता है कोर्ट का ये पावर है कि जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया है आज, उसको क्वेश्चन कर सकता है और वो गवर्नमेंट से ये आंसर मांग सकता है कि नहीं ये गलत है या सही है, और सही निर्णय में पहुंचने के लिए प्रेसिडेंट के पास क्या मटेरियल था या मटेरियल नहीं था, या किसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिए, वो कल आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सवाल ये भी उठता है कि क्या उत्तराखंड में वाकई में सदरराज नाफिज करने में जल्दबाजी की गई। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी इशू पर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सियासी बहरान पर। इस पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जिस तरह से अपनी टिप्पणी की है या तबसरा किया, और इसी पूरे इशू पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद संग्राम पटनायक जी, आपके पास ही आना चाहेंगे कि जिस तरह से नैनीताल हाई कोर्ट ने आज अपनी टिप्पणी की है या कल जिस तरह से उसका जो ऑब्जर्वेशन था, ये और भी दूसरी स्टेट्स के लिए एक तरह से नजीर बन जाएगा। 100% नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस नतीजे में पहुंचेगा, इट वुड सेट डाउन ए लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। 1 नंबर 2, अगर कल देखेंगे कि हाँ ठीक है किसका क्या गलती था, सपोज आपने 18 मार्च का मनी बिल पास हुआ और अगर जो आपका स्पीकर थे इन्होंने बोले कि ठीक है ये 9 जो लेजिस्लेटर है उनका वोट को मैंने काउंट नहीं करूंगा, उनको रिजेक्ट कर दिए, बट वो भी सही नहीं है। सपोज अगर हमने लेके चलेंगे ना कि ये नतीजा में क्यों पहुंचे ऐसे, सपोज देयर आर 2 रीजंस, 2 रीजन हो सकता है कि आपने जब रिजेक्ट कर देंगे, एक है कि लेजिस्लेटर जो है वॉलंटरीली रिजाइन कर देता है पार्टी से। नंबर 2 है वो जो व्हिप है, जो कॉन्फिडेंशियल मोशन है, उस मोशन के फेवर में वो नहीं दिया, व्हिच इज जस्ट कॉन्ट्ररी टू द व्हिप ऑफ द पार्टीज। ठीक है, ये भी नहीं हुआ, वो तो दोनों उस नतीजे में पहुंचे नहीं थे। अगर 28 मार्च को ये फ्लोर टेस्ट होना था, उसका पहले ये डिजॉल्व हो गया। बोथ आई वुड सजेस्ट एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, कहीं ना कहीं पर ये जो सिस्टम में कमी है,
कोर्ट का इंटरफेरेंस की जरूरत है ही है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल ना कांग्रेस ना बीजेपी, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल थिंग व्हिच हैज टू बी फॉलोड, बी दैट कांग्रेस, बी दैट बीजेपी, बी दैट एनी पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। एंड जो एसआर बोम्मई का जो जजमेंट है, अगर वो जजमेंट का जो पैरामीटर्स है उसको अगर हमने फॉलो कर लेंगे तो सब कुछ नतीजा निकल जाएगा। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं आज, ये 1994 में डिसाइड हो चुका है एंड उसका बाद ऑलमोस्ट अबाउट 10 जजमेंट्स में एसआर बोम्मई का जजमेंट फॉलो हुआ है। अगर अगर आप मुझे पूछेंगे कि हाँ ठीक है क्या होना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है कि जो कोर्ट का इंटरफेरेंस मस्ट है। ये नहीं कि किंग ऑफ द डे, जो रूलर ऑफ द डे, वो जो करता है वो ठीक है। कोर्ट का इंटरफेरेंस पर्टिकुलरली अगर मेटेरियल नहीं है प्रेसिडेंट के पास एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको कुछ सजेस्ट किए हैं व्हिच इज नॉट करेक्ट, कोर्ट हैज एम्पल पावर टू सेट असाइड एंड स्टक डाउन दैट। बिल्कुल हाँ, अगर वो मेटेरियल है, प्रेसिडेंट ने ऑन ए गिवन डे गवर्नमेंट का सजेशन मान के उन्होंने ये सिचुएशन में पहुंचे कि ठीक है हमने इसको टपल कर देते हैं, तो 100% कोर्ट उस सिचुएशन में भी ठीक हो सकता है। नहीं, प्रेसिडेंट के पास सफिशिएंट मटेरियल था, सो देयरफॉर जो प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया वो जरा सा सही है, ये भी कोर्ट कल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। शादाब साहब आपके पास आना चाहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने में, सदर राज नाफिज करने में जल्दबाजी कर दी? जिस तरह से हाईकोर्ट की टिप्पणियां आई उससे यही जाहिर होता है कि उत्तराखंड में एक तरह से बीजेपी ने जल्दबाजी कर दी। बिल्कुल नहीं। देखिए, फ्लोर के ऊपर सरकार गिर चुकी थी, फाइनेंस बिल गिर चुका था, फाइनेंस बिल के ऊपर सीधा सा नॉर्म्स है भाई। अगर एक व्यक्ति ने भी, एक लेजिस्लेटर ने भी खड़े होके क्रॉस वोटिंग की मांग कर दी तो आपको क्रॉस वोटिंग करानी पड़ेगी। और हम रिटर्न में दे रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रिटर्न में दे रहे हैं, 9 विधायक हमारे साथ खड़े होके खुलेआम मांग कर रहे हैं कि आप इस पे क्रॉस वोटिंग कराइए। और जो हाउस के स्पीकर हैं वो भाग जाते हैं, वो ये कह रहे हैं ध्वनि मत से पारित हो गया बिल, ध्वनि मत से पारित हो गया। विजय बहुगुणा जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मीडिया के सामने बैठ के ये बात कही कि आप ये देखिए हमने विप का उल्लंघन किया है, इसलिए हमारी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन कितने मुतमईन हैं आप? शादाब साहब से कितने मुतमईन हैं? मीम अफजल साहब, सरकार छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए वो बहाने बताने की कोशिश करते रहे। देखिए, कल इसका फैसला होना ही है जी। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ भी इन्होंने किया है, कोर्ट से उसका फैसला आ जाएगा। जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे वकील साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सही बात कही कि कोर्ट को ये इख्तियार है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये बताने का काम, या अगर उसके अंदर कोई मदाखलत होती है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम होता है तो कोर्ट में जाना ही होता है, चाहे वो जाएं या हम जाएं। सवाल यह है कि जो कोर्ट कहेगी उसको मानना होगा। और ये भी राइट है जो अभी वकील साहब ने बताया कि इस ऑर्डर को, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ऑर्डर है, जो मैं बात कह रहा था वही वो बात दूसरी तरह से कह रहे थे जी कि प्रेसिडेंट तो बाउंड होते हैं, उनको तो करना ही है, इसलिए प्रेसिडेंट को घसीटने की कोशिश साहब, करना एकल कोर्ट का बुनियादी ऑर्डर तौर आपने पर गलत क्यों नहीं माना? मैं आपको कह रहा हूं कोर्ट का ऑर्डर हमने नहीं माना, चैलेंज किया, आप भी चैलेंज किया है ना, आप आइए ना, चैलेंज कीजिए। जब तक कोर्ट में इख्तियार है तभी तक तो हर आदमी को राइट है, आपको भी हमको भी है। फ्लोर टेस्ट करो तो आप सवाल यह है कि आपका ये कहना, अभी जो आप विजय बहुगुणा जी की बात कर रहे थे, विजय बहुगुणा जी की बात कर रहे थे कि हमारे 9 मेंबरों ने लिखकर दे दिया, वो मेंबर आपके मेंबर हैं क्या? ये कांग्रेस के लोग 9 लोग आपके सगे कब से हो गए? ये वही विजय बहुगुणा है ना जिनके खिलाफ आपने पूरी तहरीक चलाई थी। हमने कब कहा? जब भूकंप आया था, जब जलजला आया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या जबरदस्त तहरीक चलाई थी। आज ये आपके दोस्त हो गए। बिल्कुल ठीक है। यानी अब उत्तराखंड का जो सियासी बहरान है, 1-2 दिन में हाईकोर्ट से इस पर नतीजा आने वाला है और किसी ना किसी हल पर जरूर पहुंच जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 1 आध दिन में हाईकोर्ट इस पर अपना आखिरी फैसला भी सुना सकता है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ बिग बुलेटिन में हाजिर होंगे। आदाब।